हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नोट्स बॉय 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए एक सॉइल साइंस का असाइनमेंट है, जिसका हम लोग असाइनमेंट है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, मतलब चट्टानों का अक्षय। मतलब इसमें हम लोग वेदरिंग ऑफ रॉक्स पे एक असाइनमेंट लिखे हैं, जिसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन, फिर से डिफिनीशन, मतलब वेदरिंग का डिफिनीशन, इसके कितने कितने मेथड्स हैं, टाइप्स है वेदरिंग के, मतलब फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग, फिर से इसके क्या इंपॉर्टेंस है, फिर से इसके क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग्स हैं और इसका क्या कंक्लूजन है, ये सब इस वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है वेदरिंग ऑफ रॉक्स। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे। वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग द अर्थ सरफेस। मतलब हमारा वेदरिंग एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड रॉक्स इनटू सॉइल विच सपोर्ट प्लांट लाइफ एंड एग्रीकल्चर। Weathering occurs at or near the Earth's surface due to the action of physical, chemical, and biological agents. Weathering is a slow and continuous process, but it plays a fundamental role in soil formation, landscape development, and the maintenance of life of Earth. ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग दूसरा है डिफिनेशन ऑफ वेदरिंग। तो हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे। वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिग्रेशन, physical breakdown and decomposition, chemical alteration of rocks or near the earth's surface by natural agencies such as water, temperature, wind, gases and living organisms without any movement of the rock material। यह हो गया आपका वेदरिंग का डिफिनेशन। उसके बाद हम लोगों का तीसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ वेदरिंग। मतलब वेदरिंग मतलब कितने प्रकार का होता है। तो इसमें हम लोग वेदरिंग मेजर 3 प्रकार का होता है। वेदरिंग इज द ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। मतलब वेदरिंग 3 टाइप्स में होता है। पहला है ए नंबर फिजिकल, या इसी को मैकेनिकल वेदरिंग कहते हैं। जिसमें हम लोग लिखेंगे फिजिकल वेदरिंग इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, या इसी को हम लोग फ्रैगमेंट्स कहिए या इसी को पार्टिकल कहिए, स्मॉलर पार्टिकल्स, विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल कंपोजिशन। मतलब उनके विदाउट चेंजिंग, मतलब उनके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज ना हो, मतलब परिवर्तन ना हो। दिस टाइप ऑफ वेदरिंग इज कॉमन इन कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट्स वेयर केमिकल रिएक्शंस अकर स्लोली। मतलब ये वेदरिंग ऑफ कॉमन है किसमें, कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट में। इसके बाद आपका है प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेदरिंग। मतलब फिजिकल वेदरिंग के क्या क्या, भौतिक वेदरिंग के क्या क्या मतलब प्रोसेस है। पहला है आपका टेम्परेचर चेंज। मतलब टेम्परेचर चेंज होता है तो उसके कारण, मतलब रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग कॉज एक्सपेंसेज एंड कंट्रैक्शन ऑफ रॉक्स लीडिंग एंड टू क्रॉक्स। मतलब हीटिंग के कारण भी आपके रॉक्स क्रैक आते हैं। उसके बाद दूसरा है फ्रोस्ट एक्शन। वाटर एंटर रॉक्स क्रैक, फ्रीज, एक्सपैंड एंड कॉज रॉक टू ब्रेक। उसके बाद तीसरा एक्सफ्लोरिएशंस। आउटर लेयर ऑफ रॉक्स फील ऑफ ड्यू टू रिलीज ऑफ प्रेशर, एक्सफ्लोरेशन। और चौथा है एब्जॉर्प्शन। मतलब एब्जॉर्प्शन से रॉक सरफेस आर worn अवे बाय विंड एंड वाटर और मूविंग आइस। मतलब एब्जॉर्प्शन से भी क्रॉक्स में वेदरिंग होता है। इसी को हम लोग फिजिकल वेदरिंग के यही प्रोसेस, मतलब 4 मेन कारक है जिससे फिजिकल वेदरिंग मतलब भौतिक अक्षय होता है। उसके बाद आपका है बी नंबर केमिकल वेदरिंग। मतलब केमिकल वेदरिंग से भी आपका रॉक्स होता है। मतलब उस केमिकल वेदरिंग से भी आपके रॉक्स प्रभावित होते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे केमिकल वेदरिंग्स इन्वॉल्व्स द अल्टरनेशन ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। इट इज़ मोर इफेक्टिव इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। मतलब केमिकल रिएक्शन से हम लोग इसका फिजिक्स रॉक्स का केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक्स को प्रभावित करते हैं केमिकल रिएक्शंस से। इसके बाद आपका इसका मेजर प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग। मतलब मेजर प्रोसेस इसका क्या क्या है। इसका में पहला होता है ऑक्सीडेशन के कारण भी वेदरिंग होते हैं। ऑक्सीजन रिएक्ट विद मिनरल्स स्पेशली आयरन एंड फॉर्मिंग ऑक्साइड। मतलब आयरन एंड फॉर्मिंग ऑक्साइड। दूसरा है हाइड्रेशन। मतलब हाइड्रेशन से भी होते हैं। मिनरल्स एब्जॉर्ब वाटर एंड एक्सट्रीम लीडिंग टू वीकिंग ऑफ रॉक्स। तीसरा है आपका कार्बोनेशन। मतलब कार्बोनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म्स कार्बनिक एसिड विच डिसॉल्व लाइमस्टोन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म्स में होता है कार्बनिक एक्सॉल्ट में रूप में। और चौथा है सोल्यूशन।
सॉल्युबल मिनरल्स डिसॉल्व इन वाटर एंड आर कैरीड अवे, मतलब एक सॉल्यूशन के कारण भी आपका केमिकल वेदरिंग होता है। केमिकल वेदरिंग का एग्जांपल हो जाएगा लाइम स्टोन वेदरिंग फॉर्मिंग केव्स एंड स्टिक होल्स, मतलब लाइम स्टोन वेदरिंग फार्मिंग केव्स एंड स्टिंग होल्स के कारण होता है। उसके बाद सी नंबर है आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग, मतलब बायोलॉजिकल जीव अपक्षय। इसमें होगा बायोलॉजिकल वेदरिंग इज कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट एनिमल एंड ह्यूमंस। इसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंगी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसके कारण लिविंग और मतलब जीवित जंतु ही बायोलॉजिकल वेदरिंग के कारण है, जिसमें आपको एग्जांपल दिया गया प्लांट मतलब पौधे, एनिमल मतलब जंतु, और ह्यूमंस मतलब सबसे ज़्यादा तो ह्यूमंस भी करते हैं वेदरिंग। उसके बाद इसका बायोलॉजिकल वेदरिंग का आपका एग्जांपल हो जाएगा, पहला एग्जांपल हो जाएगा आपका प्लांट रूट्स ग्रो इनटू क्रैक्स एंड वीडन टेम्प्स, मतलब प्लांट के पौधे के जड़ ग्रो करते हैं और उनको क्रैक्स को तोड़ते हैं। उससे दूसरा है ब्राउरिंग एनिमल्स डिस्टर्ब रॉक्स मटेरियल, ब्राउरिंग मतलब एनिमल का चढ़ना भी आपको डिस्टर्ब करता है। तीसरा है आपका ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब हम ह्यूमन द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जाती है जैसे माइनिंग की जाती है और कंस्ट्रक्शन, उससे भी बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है। उसका चौथा है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदरिंग, इसका मतलब वेदरिंग के अपक्षय के होने की कौन कौन से कारक होते हैं। इसमें है सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द रेट एंड टाइप्स ऑफ वेदरिंग, मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं सेवरल फैक्टर्स रेट ऑफ एंड टाइप्स ऑफ वेदरिंग। जिसमें पहला है आपका सबसे पहला है क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, मतलब वेदरिंग के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर रेनफॉल। दूसरा है टाइप्स ऑफ रॉक्स, मतलब टाइप्स रॉक्स के या नेचर ऑफ रॉक्स, इसमें हो जाएगा आपके टाइप्स ऑफ रॉक या नेचर ऑफ रॉक्स। हार्ड रॉक्स वेदरिंग स्लोली एंड सॉफ्ट रॉक्स वेदरिंग फास्टर, मतलब हार्ड रॉक्स वेदरिंग धीरे धीरे होता है और सॉफ्ट में जल्दी होता है। तीसरा है टाइम, लॉन्गर एक्सप्लोजन इंक्रीजेज वेदरिंग, लॉन्गर एक्सप्लोजन मतलब लंबे समय में भी आपको वेदरिंग देखने को मिलती है। और चौथा है टोपोग्राफी इसमें है स्टीप स्लोप्स एक्सपीरियंसेस लेस वेदरिंग दैन जेंटल स्लोप्स, मतलब स्टील स्लोप एक्सपीरियंस लेस होता है वेदरिंग जिसमें जेंटल स्लोप्स से। उसके बाद पांचवा पॉइंट है वेजेटेशन, इसमें हो जाएगा आपका डेंस वेजिटेशन इनहेंस बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेदरिंग, मतलब डेंस वेजिटेशन इंसेंस मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं बायोलॉजिकल मतलब जीव जंतु वाले और केमिकल मतलब रासायनिक अपक्षय को। ये हो गया आपका तीनों प्रकार के बायोलॉजिकल केमिकल एंड फिजिकल और उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उसके मतलब उसका नोट्स हो गया। इसके बाद हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, इसमें हम लोग वेदरिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है और उससे क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो हम लोगों का पहला ही पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग, मतलब वेदरिंग होने से हमें कौन कौन से चीज़ मिलते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे वेदरिंग प्रोड्यूस, मतलब वेदरिंग हमें देता है मतलब अपक्षय हमें देता है पहला सॉइल पार्टिकल्स, मतलब सॉइल पार्टिकल्स देता है। दूसरा है क्ले मिनरल्स, मतलब क्ले मिनरल्स से देता है। तीसरा है सैंड एंड ग्रावल देता है। और चौथा है डिसॉल्व साल्ट एंड मिनरल्स, मतलब डिसॉल्व घुलित विलय नमक और उसी साल्ट या मिनरल्स देता है, खनिज देता है। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस ऑफ वेदरिंग, मतलब अपक्षय के क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो महत्व है उसको देखेंगे। तो वेदरिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, मतलब बिकॉज उसके बाद पॉइंट में लिखेंगे पहला है इट हेल्प्स इन सॉइल फॉर्मेशन, मतलब वेदरिंग हमें हेल्प करता है सॉइल फॉर्मेशन में। दूसरा है इट रिलीज न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट, मतलब न्यूट्रिएंट को रिलीज करता है पौधों के लिए उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तीसरा इट फॉर्म्स वेरियस लैंड फॉर्म्स, मतलब ये फॉर्म्स करते हैं बहुत से लैंड फॉर्म को ये बनाते हैं। चौथा इट सपोर्ट एग्रीकल्चर, या कृषि को भी सपोर्ट करते हैं मतलब प्रदान करते हैं। पांचवा है इट कंट्रीब्यूट टू इकोलॉजिकल बैलेंस, और ये इकोलॉजी बैलेंस को कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब इकोलॉजी को संतुलित बनाते हैं, बैलेंस बनाते हैं। और छठवां नंबर है इट हेल्प्स इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मतलब ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज होने में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद 7 नंबर आपका टॉपिक हो जाएगा रोल ऑफ वेदरिंग इन सॉइल फॉर्मेशन, मतलब सॉइल फॉर्मेशन में वेदरिंग का क्या रोल है, मतलब क्या भूमिका है। इसमें हो जाएगा वेदरिंग ब्रेक्स डाउन पेरेंट्स रॉक मटेरियल into smaller particles. Chemical weathering release essential nutrients such as calcium, potassium, magnesium, and phosphorus, which are necessary for plant growth. Over time, these materials form soil origins, supporting agriculture and natural vegetations. मतलब ये हो गया आपका रोल ऑफ वेडिंग इन सॉइल फॉर्मेशन, मतलब सॉइल फॉर्मेशन से छोटे छोटे पार्टिकल में विभक्त करता है, जिसमें केमिकल वेदरिंग में रिलीज होती हैं बहुत से कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे
बहुत से भूमि के न्यूट्रिएंट प्राप्त होते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है। और उसका लास्ट है कंक्लूजन, मतलब उपसंहार अपने इस पूरे फाइल का असाइनमेंट का क्या कंक्लूजन है, तो उसमें हम लोग लिखेंगे वेदरिंग ऑफ rocks is a slow but continuous natural process that play a crucial role in soil formation, landform development, and agricultural productivity. It is essential for sustainable life and on earth and maintaining इन्वायरमेंटल बैलेंस। मतलब ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमारे सॉइल फॉर्मेशन, लैंडस्केप में और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देती है। यह हो गया असाइनमेंट। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल है तो सब्सक्राइब।